स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। तो आज ये डिफरेंशिएशन का हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक्स से, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का बहुत ही डिफरेंट अप्रोचेज है। तो हमारा अप्रोच जो होने वाला है वो बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड होने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं। और आप इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। कंसेप्ट डेप्थ में क्या है वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग सीखते जाएंगे कि क्या dy/dx होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इन सब चीजों से पहले हम लोग यहां से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में भी सीखा होगा, तो हो सकता है वो आप मेमोराइज नहीं कर पाए होंगे या उनके एटीट्यूड थोड़े से अलग होते हैं। क्लास 11th की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट होती है, तो बच्चे उस गहराई से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग जो है आज पहले फॉर्मूले से शुरू करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ेंगे हम लोग आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और आप इसको रिकैप करेंगे और इसको याद करके आपको मेमोरी में फिट करना है ताकि आप इसे भूले नहीं, क्योंकि ध्यान रहे ये आपके साथ पूरे साल चलने वाला है। तो ये रहे आपके फॉर्मूले की लिस्ट, जो कि आपको हो सकता है याद भी हो। अगर याद नहीं है तो हमारे साथ आप याद करेंगे और इसको रिटेन करने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं छोटे छोटे टिप्स आपको देता जाऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला, पहले तो इस सिंबल से आप फेमिलियर होंगे 100%, क्योंकि क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं dx के पावर n ओवर dx, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर ये क्या होता है, तो इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात कर लें और डिटेल में अच्छी तरह से बात करेंगे कि कहीं हमारा कंफ्यूजन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा अप्रोच जो है बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है, ताकि हम इसको सीधा क्वेश्चन में यूज करना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मूला हमारा x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n के पावर n-1। देखिए ये जो है हमारा n जो है ये पावर, ये इसके सामने आ जाता है और पावर एक रिड्यूस हो जाता है। आपका फॉर्मूला है nx के पावर n-1। तो पहला फॉर्मूला हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन में आपको इसको ट्रेंड भी इसका बताऊंगा सेट करके कि इसके क्या ट्रेंड बनते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है। इसमें एक बहुत ही छोटा ट्रिक है कि आप डिफरेंशिएशन के अंदर किसी भी फॉर्मूले में अगर c यूज होता है, जैसे cos, cot और cosec, ये तीनों में है क्या है, c है, तो इसके डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता है कि कहां प्लस है कहां माइनस है। तो आप ध्यान रखेंगे कि c के फॉर्मूले में हमेशा क्या होगा, माइनस साइन आना ही आना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन है cos x। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन, अब यहां पे क्या आ गया, c आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x। चलिए उसके बाद आता है हमारा tan का डिफरेंशिएशन। tan का डिफरेंशिएशन आप लिंक करें tan को sec से, तो ऑब्वियसली cot किससे लिंक हो जाएगा, cos x से। tan अगर sec से रिलेटेड लिंक है, tan का डिफरेंशिएशन अगर sec स्क्वायर x है, तो cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर होगा। और cosec स्क्वायर होने के साथ साथ एक और फीचर इसमें आ गया आपका c वाला, तो यहां भी c है, तो ऑब्वियसली क्या है, फॉर्मूले में आपको क्या लगेगा, माइनस तो मिलना ही मिलना है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि tan किससे रिलेटेड है, sec से। अगर tan का फॉर्मूला आपको याद है तो cot का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। tan sec तो cot cosec, स्क्वायर है और c के कारण क्या लग गया, वहां पे माइनस लग गया। चलिए अब sec का फॉर्मूला, sec का फॉर्मूला में तो एक sec रहेगा ही रहेगा, और sec का साथी कौन है, यहाँ पे tan है। तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में फिट करते जाएं, फॉर्मूले याद करने में भी आसानी होगी और सबसे ज्यादा इसको रिटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। तो sec में हमारा sec रहेगा, sec का साथी क्या हो गया, tan, तो इसी से आप cosec का बना ले। sec से रिलेटेड कौन, sec के जगह पे कौन आ जाएगा, cosec आ जाएगा, और tan के जगह पे क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, sec का फॉर्मूला हमने sec x tan x याद करा, तो cos x का अपने आप ही क्या हो गया, देखिए cosec x आ गया है ना, यहाँ cosec x और cosec, ओहो यहाँ पे cosec tan x लिखा हुआ है, सॉरी, इसको आप ठीक करके आप इसको cot x कर दें, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया माइनस cosec x cot x। चलिए इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर ले, बाकी मैं बाद में रेक्टिफिकेशन इसका करता रहूंगा। तो आपके लिए क्या हो गया,
cosec x, cot x। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 आइडेंटिटीज। साइन का कॉस, कॉस का साइन लेकिन माइनस साइन के साथ, है ना। टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉट में सी है तो माइनस लगेगा। सेक का अगर सेक टेन होता है तो कॉट का सेक का अगर सेक टेन होता है तो कॉसेक का कॉसेक कॉट होगा, लेकिन सी के कारण माइनस साइन आ गया। तो ये तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब बचा हमारा यहाँ पे लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ लिंक है नहीं। अच्छा, EX के बारे में बोला जाता है, EX बहुत बदतमीज है, वो चेंज होता ही नहीं है, चाहे आप उसको डिफरेंशिएट करें और चाहे आगे हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेट करें। EX का डिफरेंशिएशन EX ही रहेगा और EX का इंटीग्रेशन भी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो EX ही रहने वाला है। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, EX के जगह पे क्या है हमारा AX आ गया, तो EX सर क्या होता है, E एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब E और A में क्या फर्क है, E की वैल्यू फिक्स है, A की वैल्यू कोई भी चेंज हो सकती है, 2 3 4 A B C D, है ना, नॉन वेरिएबल, ये कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे EX का डिफरेंशिएशन EX है, उसी तरह से AX का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, AX हो गया, और साथ में उसके क्या लग गया, log A। ये सारे लॉजिक्स हैं, आगे आगे हम लोग सब कुछ सीखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमारा फोकस है पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर। तो चलिए आगे के फॉर्मूले, इसमें से कुछ इनवर्स के भी फॉर्मूले आ जाते हैं जिसकी जरूरत अभी हमें नहीं होने वाली है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, dx अपॉन x कट के वैसे भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी, क्योंकि ये सबसे आसान है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज आता ही नहीं है और डिफरेंशिएशन बना है डिफरेंस से। तो ये छोटी छोटी चीजें आगे हम लोग सीखते जाएंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन, हालांकि ये x के पावर n से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, x के पावर n से, लेकिन रूट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अलग से फॉर्मूला बना दिया, है ना। रूट एक्स का फॉर्मूला हमने अलग ही दे दिया है, 1/2 रूट एक्स, आप इसको याद ही कर ले, इस फॉर्मूले में लंबे जाने की जरूरत हमारे को नहीं है, क्योंकि रूट का पावर क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर इसका एक्सपोनेंट हाफ है, तो उसी से, इसी फॉर्मूले से ये आया है। तो 1/2 रूट एक्स, ये सब तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे और याद रहेंगे, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, 1/2 रूट एक्स। तो यहां तक आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब बाकी सारे लिस्ट आउट भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूले भी मतलब आप लर्न करना शुरू कर दें, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको याद जरूर करवा दूंगा। ये रहे आपके लिए फॉर्मूले। तो फॉर्मूले के बाद हम लोग पहले छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे x के पावर n के क्वेश्चंस की। इसके बाद हम लोग जो पहला फॉर्मूला था हमारा x के पावर n, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इसका ट्रेंड क्या बनता है। उसके बाद हम लोग आगे के फर्दर जो है लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो ऐसे भी काफी छोटा होने वाला है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो बाकी सारी चीजें हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले को डिटेल में एनालाइज करते हैं। फॉर्मूला है हमारा dx के पावर n अपॉन dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है ना, इसको पूरे को डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x में। तो मैंने बताया क्या ट्रिक, ये n क्या आ जाता है, सामने आ जाता है, और पावर क्या हो जाता है इसका, एक रिड्यूस हो जाता है। सपोज हम लोग शुरू करते हैं x के पावर 2 से, ध्यान से देखना आपका एकदम से ट्रेंड सेट हो जाएगा। x के पावर 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपको 2x, x के पावर कितना हो गया 1, 2 से रिड्यूस होकर के पावर कितना हो गया हमारा 1। तो अगला अगर हम लोग यहाँ पे x³ बनाते हैं, है ना, x³, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाने वाला है, पावर इसका सामने आ जाएगा और एक पावर इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से पावर क्या हो गया 2, और पावर हमारा क्या आ गया इसके सामने। अब अगर हम लोग इसके पावर x के पावर 4 करते हैं, तो हो सकता है अब आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि अगला क्या बनने वाला है। तो ये हमारा सामने आ जाएगा 4 और x का पावर 1 रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो x के पावर अगर हम लोग 10 करते हैं, तो x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाना 10x के पावर 9। तो ये पावर क्या हो जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। और मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हमारा लेक्चर जो भी है वो बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों के लिए भी
बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं और बहुत ही आसान से शब्दों में। मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बोला था कि हम लोग जो भी मैथ्स पढ़ेंगे लैंग्वेज उसका बहुत आपको आसान मिलने वाला है, इससे आसान लैंग्वेज आपको शायद ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा x के पावर n का, जब पावर हमारे क्या है, ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे पावर देखिए क्या है आपके पॉजिटिव है ना। अब कुछ पावर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाले देखते हैं और उसका ट्रेंड हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पावर जब हमारा पॉजिटिव हो तो पावर सामने आ जाता है और एक पावर क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव पावर वाला देखते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल वाला। अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या बनता है। तो हमारा ये सबसे पहले 1/x को क्या लिख सकते हैं, पावर में इसका पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का पावर माइनस में चला गया हमारा, तो x के पावर क्या हो गया -1। अब इसका पावर क्या हो गया -1, तो ये पावर क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूस हो जाएगा, -1 से रिड्यूस हो गया, राइट। चलिए अब यहां पे हम लोग ने देखा कि -1 इंटू एक्स के पावर क्या हो गया, ये -2 हो गया, और ये -2 को हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x² बन गया। तो ये हो गया हमारा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अभी दो एग्जांपल में आपके ट्रेंड बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगर मैं यहां पे लिखूं 1/x², अगर मैं यहां पे लिखूं 1/x², तो 1/x² को आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर अगेन -2। अब इसका पावर क्या हो गया -2 हो गया, तो -2 क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, इसका एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये -2/x के पावर -3। अब -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x के पावर 3। थोड़ा सा ट्रेंड सेट करने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा सा ट्रेंड। आप जो भी पावर है, जो भी पावर है, यहाँ पे कितना है, पावर 2 है, तो वो पावर आपका क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ आ जाता है। जो भी पावर है रेसिप्रोकल में, वो पावर माइनस साइन के साथ आ जाता है, और नीचे एक पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नीचे क्या हो जाता है, ये पावर बढ़ जाता है। जब हमारा पावर पॉजिटिव था तो वो पावर क्या होता था, एज इट इज सामने आ जाता था, और एक पावर कम हो जाता था। यहां पावर क्या हो रहा है, जो रेसिप्रोकल का जो पावर है वो क्या हो रहा है, माइनस साइन के साथ आके दिख रहा है। देखिए अब यहां पे क्या है, पावर 3 है, तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा, -3 साइन के साथ आएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा, इसका 3 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम इसका ट्रेंड को क्लियर कर ले तो ये हमारा इसका ट्रेंड बन जाता है। अब अगर आप फटाफट से अगर करना चाहेंगे तो 1/x के पावर 10, तो आप इसको क्या एनालाइज किया कि x के पावर 10 है, तो ये पावर आपका नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और एक पावर 10 से क्या हो करके ये इंक्रीज होकर के 11 हो गया, तो -10/x के पावर 11। अगर आप x के पावर 1/x के पावर 100 का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आपका क्या बन जाता है, ये पावर 100 के साथ ऊपर आ गया, और नीचे क्या हो गया, शगुन के आपके 101 रुपए। तो ये है इसके नेगेटिव का। तो पॉजिटिव का अप्रोच हमने देखा, पॉजिटिव का पावर क्या है, पावर सामने आ जाता है, और एक पावर क्या हो जाता है, उसका रिड्यूस हो जाता है। अब नेगेटिव का अप्रोच क्या है, एक पावर उसका नीचे बढ़ जाता है, और पावर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। अब हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो पावर जब फ्रैक्शन में हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पावर फ्रैक्शन वाले हम लोग देखते। तो चलिए अब हमारा पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया x के पावर हाफ, और ध्यान रहे ये है क्या, ये √x है। मैंने √x का अलग से फॉर्मूला ये आपको याद करवाया, ठीक है। तो ये √x है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका पावर कितना हो गया n। तो ये पावर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। x के पावर 1/2 -1 क्या बन गया ये बच्चों, 1/2 x के पावर -12, और ये बन गया हमारा 1/2 x के पावर हाफ। तो इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, हालांकि ये रूट है, तो x के पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाया था, और डायरेक्टली इसलिए याद करवाया था डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। √x का डिफरेंशिएशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली
यूज होते हैं, तो इसलिए इसका अलग से ही फॉर्मूला हमने बना लिया। तो फ्रैक्शनल पावर आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंसेप्ट आपका वही है कि पावर एक रिड्यूस हो जाता है ना, पावर एक रिड्यूस हो जाता है और सामने वाला पावर हमारा आ जाता है। अगर आप पावर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 2/3 -1, तो ये हो जाएगा -1/3। तो ये हो गया हमारा 2/3 x के पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर ये पावर बड़ा होता है, जैसे देखिए ये सारे पावर क्या थे, 1 से छोटे थे, x के पावर मान लें 3/2 है, तो क्या होगा, सिंपली x के पावर 3/2 है, तो पावर पॉजिटिव है तो सामने आ गया, और पावर एक क्या हो जाएगा, 3/2 में आप 1 माइनस कर दें तो ये 1/2 हो गया, दैट इज 3/2 रूट x। तो हालांकि इसके ट्रेंड को इतना ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला nx n-1। अब जैसे मान लें हम लोग ऐसे कर लें 1/x के पावर 1/3, राइट, तो अब ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये देखिए, तो -1/3 हो जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा इसका, 1/3 में आप +1 कर दें तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसका कोई ट्रेंड पकड़ना है। अगर फ्रैक्शनल वाले पावर है, बेटर आप nx n-1 का फॉर्मूला यूज कर लें, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने आपको जो ट्रेंड बनाया वो बिल्कुल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये सब आने के इतने मतलब वो ये सब इतने यूज होते नहीं है, आने के मतलब क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, आपको यूज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं आती है, तो आप इसको यूज कर लेंगे। फॉर्मूला हमने इसमें क्या लगा देना है, x के पावर n का फॉर्मूला nx n-1। तो हो सकता है कि अब आपको फॉर्मूला याद हो गया हो और ये लंबे समय तक आपको के मेमोरी में फिट भी हो जाए। x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो चलेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम उसको यूज कैसे करेंगे और चेन रूल कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहले आप फॉर्मूला एक बार देख, ये रहे आपके प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, इसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो पहले तो ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल पहले मैंने 2 का करवाया है, फिर मैं 3 का करवाया है। ठीक है, जैसे भी मर्जी हो। तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट रूल का बहुत ही बेसिक सिंपल है कि डिफरेंशिएट तो दोनों होंगे, है ना, डिफरेंशिएट क्या है, वो दोनों होंगे। अब डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ ले। डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर दो फ्रेंड हैं आपस में, है ना, 2 फ्रेंड है u और v, ये दोनों डिफरेंशिएट होना चाह रहे हैं। क्या होना चाह रहे हैं, ये दोनों डिफरेंशिएट होना चाह रहे हैं। तो अब ये बारी बारी से डिफरेंशिएट होंगे। बारी बारी से डिफरेंशिएट होंगे मतलब बारी बारी से इनके गले कटेंगे। ऑब्वियसली ये काट पीट वाला काम है। तो अब इसमें क्या है कि एक बंदा खड़ा रहेगा और दूसरे का पिटता हुआ दिख रहा होगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना। तो u मल्टीप्लाई हो गया और किसको देख रहा है डिफरेंशिएट होते ही हुए, अपने फ्रेंड v को, राइट। फिर जब v को डिफरेंशिएट हो गया तो अब v ने बोला अब मैं मजे लूंगा और तेरी पिटाई चलेगी। ठीक है, तो v क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और u क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं इसका dx sin x, क्योंकि अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अभी उस तरह के कंसेप्ट है नहीं। तो यहां पे x और sin x, u और v बन गए। देखिए तो x क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, d किसके सिर पे आ गया, d की तलवार आ गई sin x के ऊपर। ठीक है जी, ये देखिए यही फॉर्मूला में u मल्टीप्लाई हो गया और v डिफरेंशिएट हो रहा है। प्लस अब कौन मल्टीप्लाई होगा, अब बोलेगा मेरी बारी खत्म हो गई, अब तू पिट जा करके। ये देखिए अब x की पिटाई शुरू हो गई। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे क्या, अच्छा ये पहले कोई भी आ सकता है, पहले कोई भी पिट सकता है, कोई भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि बीच में है हमारा प्लस। क्वोशंट रूल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रहे। तो अब यहां पे x एज इट इज क्या हो जाएगा, हम लोग इसको x को कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना, और साइन x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने याद किया cos x। तो ये साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा cos x। प्लस अब यहां पे साइन x मल्टीप्लाई है और x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा इंटू 1। तो ये हो गया हमारा x साइन x का डिफरेंशिएशन। x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x।
होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग तीन फ्रेंड हैं यहां पे, तो अब गला तो एक बार पिटाई तो एक की होगी, एक बार में एक की पिटाई होगी, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तो अब पहला हमने चलिए ऑर्डर में ले लिया, पहले किसकी पिटाई हो गई, यू की। ये देखिए यू का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद अब बारी आ गई किसकी, वी की। वी का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों यू और डब्ल्यू मल्टीप्लाई। और यहां पे है हमारा यू और वी, अब डब्ल्यू की बारी आ गई। तो ऑर्डर में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पहले यू को कर दिया, वी को कर दिया, डब्ल्यू को कर दिया। आप किसी को भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में साइन सबके क्या है, प्लस है। चलिए अब मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स साइन एक्स। देखिए है ना, ये तीनों का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे कौन हो गया, ये यू हो गया, ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। चलिए हम लोग शुरू करें, ई एक्स और साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बारी बारी से हम लोग पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। फिर हमारा किसकी बारी आ गई, ई एक्स की बारी आ गई। तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और ई एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। प्लस अब किसकी बारी आ गई, साइन एक्स की बारी आ गई। तो एक्स स्क्वायर और ई एक्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और साइन एक्स को क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट। तो यही ऑर्डर हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, चलिए अब ई एक्स साइन एक्स एज इट इज लिख देंगे हम लोग, ई एक्स साइन एक्स। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अभी अभी हमने याद किया 2x। चलिए प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर साइन एक्स मल्टीप्लाई, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ई एक्स, जगह की थोड़ी सी कमी होगी। अब एक्स स्क्वायर और ई एक्स सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर और ई एक्स सेम रहेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा आपका प्रोडक्ट रूल, 2 वाले और 3 वाले। अगर 4 वाले होंगे तो देखेंगे, अभी हम लोग लॉग का यूज करेंगे, यहां भी हम लोग लॉग का यूज कर सकते थे, बट वो बाद में। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल का एक एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं हम लोग, क्वोशंट रूल पे आ जाते हैं। चलिए क्वोशंट रूल में भाई जो पहले है पहले वही पिटेगा, याद रखना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले किसका गला कटेगा, ऑब्वियसली जो ऊपर है जो दिखेगा वही पिटेगा। तो इसमें आप ये फिक्स कर लेना, डिफरेंस प्रोडक्ट रूल में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट रूल में पहले तो यू का ही गर्दन कटेगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखें कि हमारा सबसे पहले क्या है कि आप v का स्क्वायर कर लें, इसको तो साइड कर दें। यहां पर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आपने 11 में भी देखा होगा, बट अब इसको हमारे को सिर्फ देखना नहीं है, इसको याद भी रखना और यूज। तो ये हो सकता है आपने 11 में भी देखा होगा, तो अब हमें देखना नहीं है, हमें याद भी करना है और यूज भी करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करा हमने, v का स्क्वायर कर दिया डिनोमिनेटर के नीचे। ऐसे ही फॉर्मेट में आप याद रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया जो ऊपर है उसका गर्दन पहले कटेगा, इसका मतलब v क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर के आ गया यहाँ पे। और u को कर दिया हमने डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि बीच में है माइनस, बीच में माइनस है, इसलिए यहां पे ये कंसीडर करना जरूरी है कि पहले किसकी पिटाई होने वाली है। तो पहले हमारा क्या है, u का डिफरेंशिएशन होगा, बीच में माइनस लग गया, तो अब u क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई, और v को कर दिया हमने डिफरेंशिएट। बहुत सिंपल है, अगर इसको एक बार ध्यान से देख ले तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लूं साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि बड़े एग्जाम्पल अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि कंसेप्ट हमारे पास उतने हैं नहीं। तो चलिए ये v का स्क्वायर, तो पहले एक अपॉन लिखें और ये v स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दें, क्योंकि v हमारा क्या है, x है। तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट होगा पहले साइन एक्स, तो x क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और साइन एक्स हो गया आपका डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स अब मल्टीप्लाई होगा और x होगा डिफरेंशिएट। ये लग गया क्वोशंट रूल का फॉर्मूला। अब जहां जहां डी लगा हुआ है वहां वहां आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन गया आपका x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, माइनस साइन एक्स, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन ये हो गया x। तो दिस इज योर सिंपल सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वोशंट रूल। तो बच्चों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने फॉर्मूले देखे और क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल को याद करने का तरीका भी सीखा। हालांकि मैंने छोटे टिप्स आपको फॉर्मूले को भी दिए हैं।
तो ध्यान रहे कि अगला लेक्चर में आप जब भी आए तो ये फॉर्मूले, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल आपको याद होनी चाहिए, और फॉर्मूले तो बहुत जबरदस्त तरीके से याद होनी चाहिए और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी चाहिए ताकि हम इसको यूज कर सके। और अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे चेन रूल से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, फिर एनसीईआरटी के ऊपर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।